संघर्ष हमारा नारा है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विनोद साथी जिंदाबाद, विनोद साथी जिंदाबाद। इस तारीख से आंदोलन शुरू करेंगे। जब तक हम उसमें इकट्ठे नहीं होंगे तब तक भुगतान नहीं होगा। साथी व मेरी बहनें और जितने मंच पर मेरे जो लीडर लोग हैं, सभी मेरे छोटे बड़े भाई, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। अब तक जितने वक्ताओं ने बातें आपको बताई हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ बताया है। क्योंकि था क्या, हम सभी लोग बेरोज़गार थे और हमें अपने एक रोज़गार की तलाश भी थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन के तौर पर रजिस्ट्रेशन दिया था कंपनी वालों के लिए। कंपनियों को भली भात बहुत अच्छी तरीके से चला भी था, कंपनियों ने पेमेंट भी किया था। पेमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है। उसके साथ साथ 2014 में इन्होंने ऐसे ताले लगाए कि हम लोग बिल्कुल सड़क पर आ गए। दोस्तों, कभी ज़िंदगी में हमने सोचा भी नहीं था, हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। हमारे बच्चों की शादियां जब तय हो गई थी ना तो लोग ये कहते थे, इसका डॉक्टर जो है ना, इसका बाप जो पल्स में काम करता है, उसी को शादी करेंगे हम। जम्मा सिंह ऐसा था, ठीक है ना, क्योंकि घोड़ा से, मकान से, गाड़ी से सब लोग ओके थे। और दोस्तों, शादी अधूरी रह गई और बीच में कंपनी का जो फाइट हुआ तो जो रिश्ते जुड़ चुके थे मेरे दोस्तों, रिश्ते ख़त्म हो चुके, क्योंकि हम लोग सड़क पर आ गए थे। चलिए, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, मेरा नाम डॉक्टर जियाउद्दीन है और मैं तबजब संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, संभल डिस्ट्रिक्ट से, रजपुरा का दोस्तों रहने वाला हूँ। हम सभी साथी एकजुट हैं। संगठन का मतलब है एकजुट होना। आज किस उद्देश्य से आपने यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा है? हमने ये उद्देश्य कार्यक्रम जो रखा है, आज दिनांक 1/6/25 को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन की मीटिंग जिलाधिकारी कार्यालय के निकट पार्क में की जा रही है। मीटिंग का उद्देश्य वर्ष एक्ट 2019 का पालन करवाना है। केंद्र सरकार ने वर्ष एक्ट 2019 का निर्माण इसलिए किया था, जितने भी चिटफंड कंपनियों ने आज नागरिकों, गरीब जनता का पैसा हड़प लिया है, उनका भुगतान जमाधन का 2 से 3 गुना देने का प्रावधान है। अतः जनपद संभल में ऐसे लाखों निवेशक हैं जिनका पैसा PACL, KBCL, निम्बस, साईं प्रसाद, सहारा, पिनकोड, भूमि रियल, दर्जनों यानी 3 लाख कंपनियां आज हमारी बंद हुई हैं। पूरे देश में? जी हाँ, पूरे देश में 3 लाख कंपनियां से ज़्यादा बंद हुई हैं। हाँ, जो पैसा जमा था। वर्ष एक्ट के तहत जिलाधिकारी संभल के द्वारा तहसील बार खिड़की 15/1/2023 को आवेदन जमा करवाए थे। उनके सभी निवेशकों की भुगतान प्रक्रिया के तहत सरकार ने ठगी कंपनियों की चल अचल संपत्ति नीलाम कर भुगतान की मांग करते आ रहे हैं। नंबर 2, फार्म जमा हुए 2 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 2 साल 2.5 साल हो गया। तो अब तक जिलाधिकारी महोदय ने कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई? अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है। हम उसी के तरफ में आज क्या मांग है जिलाधिकारी? आज हमारी मांग है, मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, सभी साथी मेरे सुने। नंबर 1, ठगी कंपनियों के चल अचल संपत्ति नीलाम कर भुगतान की मांग करते आ रहे हैं। नंबर 2, जिन कंपनियों के मालिकों ने पैसा ठगा है उन पर करोड़ कार्रवाई करके जेल भिजवाने की मांग की है। जिलाधिकारी संभल से मांग की जा रही है। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन का जिला अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं जिला पर। नंबर 3, जितने भी भुगतान आवेदन फार्म जिला पर जमा और तहसीलों में हुए हैं उनका विवरण सार्वजनिक किया जाए। जो जितने फार्म जमा हुए हैं, कोई उसका सही संख्या आपको पता है? नहीं, कोई पता नहीं है। तो वो आपने जिलाधिकारी से पहले हमने कई बार कहा है, लेकिन उन्होंने कहा, बोले अभी हमारे पास डाटा नहीं है कितने हुए हैं, वहाँ तहसील में पड़े, ये हमको जहाँ से देते ही चले आए अभी तक। कहीं ऐसा ना हो कि वे सारे रद्दी की टोकरी में चले जाएं। हो सकता है, इनकी कोई पता नहीं है, तो वो ही जाने, क्यों हम उनके पास थोड़ी पर हैं, कोई ना कोई हम लोग देख रहे हैं, ये कुछ पता नहीं। तीसरा है, जितने आवेदन जमा हुए हैं उनका भुगतान की प्रक्रिया
आपके द्वारा कितनी आगे बढ़ा दी गई है, ये हमको उनकी जानकारी की ज़रूरत है, हमें जानकारी चाहिए। शासन तक क्या कार्रवाई की गई है जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा? जितनी कंपनियां जिले में खुली थीं उनके मालिकों पर क्या कार्रवाई की गई है, अगर प्रक्रिया में आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है तो कब तक कार्रवाई की जाएगी, ये हमारी मांगें हैं। ये आज आपका कार्यक्रम है, इसके बाद आगे कब कार्यक्रम होगा आपका? अगला कार्यक्रम हम इसी महीने में ले लेंगे, बहुत जल्दी। तो आज कोई ज्ञापन कार्यक्रम भी है कि खाली मीटिंग ही है आपकी? आज हमने ज्ञापन प्रोग्राम हमारा कोई भी नहीं है। आज हमने सब बहनों और भाइयों को हम सचेत कर रहे हैं और तेज़ी के साथ अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। सरकार ने हमें ये एक्ट बनाया, PID एक्ट हमारा 2016 में बना था, वो भी अधिकार देता है कि जिलाधिकारी भुगतान करेगा, लिखा हुआ है, कोई क्या नहीं लिखा हुआ है। एक बार पीछे हम ADM साहब से मिले थे, वो कह रहे थे मुझे आदेश दिखा दो। आज ADM साहब का तुम आदेश दिखा सकता हूँ, क्या आदेश ये रहा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और UP गवर्नमेंट का आदेश मेरे पास मौजूद है। लेकिन आज मौका मिला मिलने का तब, लेकिन किसी साथी पे कोई साथी ध्यान नहीं दे रहा, ये तय बात है। कोई साथी कोई न्यूज़ पढ़ने को तैयार नहीं, कोई साथी कोई डॉक्यूमेंट निकलवाने को तैयार नहीं है। जब तुम पढ़ोगे नहीं तो बोलोगे क्या भैया? अधिकारी आगे मुँह दे थोड़ी ठाड़े जाओगे। कानून एक होता है, एक गरीब आदमी तो फंस जाता है और बड़ा आदमी चीरे को निकल जाता है। कानून तो एक ही है, कानून पैरवी करनी पड़ती है, कानून आपको पैरवी करनी पड़ेगी संगठन के द्वारा। एक आदमी बाहर नहीं फोड़ सकता है। तो मेरा कहना यह है कि सब लोग साथी तन धन से इकट्ठे हों, एकजुट होकर के। हम ये नहीं कह रहे साथी कह रहे सब पैसे जरूरत नहीं है, पैसा बिल्कुल मत करो, लेकिन मूर्त इकट्ठे करो। हमें जन्म चाहिए। हमें तुम जिले में 5000 आदमी दे दो और 6 महीने बाद पेमेंट ना हो जाए तो मैं यार मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, ये तय बात है, मैं वादा करता हूँ। 5000 आदमी इकट्ठे करो, जिले 5000 आदमी जरूरत है। DM घेराव कर उठाएंगे जब कि DM साहब जो उठ के यहाँ जाएंगे तब। लेकिन साहस करो, साहस करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कोई काम सफल नहीं हुआ है आज तक। देखो धूप भी झेलनी पड़ेगी, तपन भी झेलनी पड़ेगी, भूख भी मरना पड़ेगा, प्यास में मरना पड़ेगा। और जो संघर्ष करते हैं वो आराम नहीं देखते हैं कभी भी। किसान खेत में काम करता आराम नहीं देखता, आराम होता भूखा मरेंगे बच्चे उसके। तो संघर्ष आपको यहाँ भी संघर्ष ही करना है, क्योंकि करोड़ अरबों की राशि हमारे द्वारा फंसी पड़ी है और हमारी तरफ ताक रहे हैं हमारा पैसा कब मिलेगा। बहुत से लोग इसीलिए नहीं जाते लोगों के पास में कि वो मुँह दिखाने लायक है ही नहीं। निवेशक के पास नहीं जा सकते कि साहब हम सरकार ने कानून बना दिया और आप हमारे साथ आओ। और हमसे कोई कहता है, फ़ोन करते कहते तो साथ खड़े हो, पैसा हम दिलवाएंगे। खड़े होना आपको ज़रूरी है साथ में। हमें पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारा, हमने लगवा तो दिया लेकिन हमको नहीं मिलेगा, मिलेगा हमारे माध्यम से। ये तय बात है। जब तक एडवाइज़र उस पर विटनेस नहीं करेगा, संविधान दिया हुआ है नोटिस फार्म के जब प्रोसीडिंग होगी तो एडवाइज़र पे भी नोटिस जाएगा, क्योंकि जब वो निवेशक को कॉल करेंगे तो कैसा पैसा किसने लगवाया, साथी जी ने लगवाया। साथी जी को कॉल आएगी, साथी बताइए आपने कहाँ लगाया पैसा, तो ये अपने एविडेंस देंगे कि मैंने इस तरह पैसा लगवाया, तो ये साफ हो बरी हो गए, इनका कोई दोष नहीं है। क्यों कि किसी कंपनी में एजेंट कोई शब्द है ही नहीं। एजेंट पर लाइसेंस शुदा होता है एजेंट। ये तो इन कंपनियों ने खेल खेला, चूतिया बनाया हमें, हम बेवकूफ़ बनाया हमें। एजेंट बना के, EM बना के, BM बना के तमाम उस रूट में सब कुछ शरीक कर दिया और हम जुट गए। जबकि संविधान में जो बर्थ फैक्टर संविधान है, इसमें कोई एजेंट का कॉलम नहीं है, ना एजेंट में कोई दोष है। आज एजेंट में कोई दोष नहीं है। कोई आदमी कोई ये कहे कि एजेंट पैसा देगा, एजेंट पैसा बिल्कुल एक पैसा किसी को नहीं देगा। अगर उसने चोरी की है, नहीं पैसा जमा नहीं किया है तो वो देगा पैसे, हाँ तो देगा पैसे, वो हकदार है देने का। तो मेरा कहने का मंशा ये है कि जब हम और तुम इकट्ठे होंगे तो पैसा तुम्हारे हाथ में खेल रहा है। तुम्हें ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई 10,000 आदमी इकट्ठा कर लो बस। और इतने लोग हैं लेकिन हम मिल नहीं पा रहे लोगों से, हम मिल नहीं पा रहे लोगों से। क्यों नहीं मिल पा रहे? हम चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? लेकिन प्रक्रिया उनको वहाँ से करनी है। हमने जो 17 मार्च में जो ज्ञापन दिया था मुरादाबाद में, उसमें हमारे ठाकुर साहब वगैरह सब लोग थे हमारे साथी। तो उस कार्रवाई के विषय में मैंने नोटिस दिया था उनको, कमिश्नर साहब को। वो नोटिस यहाँ पे आया, ऐसी ऑफिस से कॉल गई मेरे पास, मैंने अपने साथियों को बताया, मैं डॉक्टर साहब ऐसे बात है, ठाकुर साहब बताया मैंने। तो मैं आया, हम लोग सब आए, मिले साहब उनसे, उन्होंने वहाँ लेटर सामने रखा, बोले हमें समझाओ इसको आज के दौर में। लेकिन गरीबों की ओर नहीं देख रहे, पैसा किसका दिया जाए नहीं दिया जाए, जाति मजहब पर लड़ा रहे। अरे ऐसे राज करो, हम कहते राज तुम ही करो। लेकिन एक भूल हमारा संगठन कर गया, जो हमने तालकटोरा स्टेडियम मीटिंग करी थी दिल्ली में, जो एक अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था तालकटोरा स्टेडियम में कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे कसम खा कहता हूँ कि इलेक्शन के बाद में तुम्हारा भुगतान करवा देंगे। हमारे संस्थापक ने
उन्हीं के रौला कर दिया, सब ठीक है। अगर विरोध करते रहते हम तो अब तो हमारा काम शुरू हो जाता हमारा काम। और मैंने रात को ये कहा था, मैंने मथुरा के जो साथी हैं इनसे मैं कहूँ पूछूँ आप क्यों कह रहे हो ऐसी बात, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं मत पूछो इनसे, क्यों भाई बड़े पदाधिकारी थे वो, जब हम पूछना हक होता है, कोई बड़ा छोटा संगठन नहीं होता है। तो मेरा कहना ये साथियों, जब तक हम और तुम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक भुगतान नहीं होगा। भुगतान निश्चित होगा, कानून सरकार ने दिया है, अवश्य होगा, लेकिन एकजुट हो सब, घबरा कोई किसी से मत। अगर कोई पुलिस वाला कोई किसी के खिलाफ FIR करता है तो हम जिम्मेदार उसे गिरफ्तार कर ले जाए, मैं कहता हूँ इस बात। और तो मेरे बड़े साथी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कहता हूँ मैं जिम्मेदार उसे गिरफ्तार कर मैं लाऊंगा छुटा के उसे, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मनसा ये है कि तब जब संगठन के नीचे हम पार करते थे और कोई क्यों, यह साथी जो हमारे बोल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस नेता फेमस तो हैं ये, कोई छुपी रिश्तम कोई चीज़ नहीं हंसती है। हमने किसी भी, चाहे कांग्रेस का सांसद है, चाहे BJP का सांसद है, चाहे BSP का सांसद है, चाहे समाजवादी का, हमने किसी को छोड़ा नहीं है बिना ज्ञापन दिए। किसी भी नेता ने हमारे विपक्ष में नहीं उठाया क्वेश्चन, तो हमारे काय के वो लोग, अरे हमारे काय के रहनुमा हैं वो लोग, हमारे रहनुमा नहीं है, हमारा संगठन हमारा रहनुमा है। हमें आपकी ताकत के बल पे कुछ लेना होगा, अपनी ताकत के बल पे, आप अपनी ताकत बनाओ सब लोग। जबकि ग्राहक को साथ लेकर गया, और मैंने आज तक के रिकॉर्ड में जिसका पैसा लिया और लेने के बाद उसे अगले दिन रसीद पकड़ाई हुई, ये पकड़। एक बार मेरे साथ में एक ऐसा घटना घटी कि पूरा कलेक्शन इकट्ठा करके लेके आया, और लेके आने बाद पमासा की नदी पर सिहोरी का घाट सुना हो तो फेमस था, तो वहाँ दिन दहाड़े मुझे लूटा गया। और लूटने के बाद 7,500 रुपये मेरे बैग में थे, और मैंने कहता मैं 5 रुपये 10 रुपये रोजाना गुल्लक में डालो, इकट्ठे कर दो, तो उसने 10-5 रुपये इकट्ठे करके पूरी खैरीज भी भर दी कि ये ले जाओ। जब चोटों ने लूटने के बाद में घर पर आके मैंने कुछ नहीं देखा, पहले अब अपना पेपर देखा किस की किस्त कितने रुपए की थी, और सबकी रसीद डिपॉजिट भर के ब्रांच में जमा करके जब उन्हें किस्त पकड़ाई तो मैंने कहा ये पैसे मैं ये किस्त मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। तो उनका कहना था मार साहब ये पैसे तो हमने दिए आपको, मैं आपने दिए मानते हैं और हकीकत भी है, लेकिन मुझसे चोटों ने छीन लिए। तो बोले हम पे तो 100 रुपये 160 180 रुपये 320 इस तरह से पढ़ते, तुमने तो पूरी इकट्ठी झाम दी, तो हमसे दोबारा ले लो। मैं ना, ईमान खराब होगा हमारा, हमारी नीयत खराब होगी। आज हम खुद लुटे हैं, चोटों ने लूटा, कल को हमारी नीयत खराब होगी, कल मोटा पेमेंट हुआ फिर हम भी कह देंगे आज भी लुट गए, तो आप दोबारा लुटने पे मेरे पे उंगली उठाएंगे। मैंने ऐसा नहीं किया, ग्राहक को पैसा दिया, लिया और रसीद पकड़ाई। तो मेरे पड़ोस की घटना थी, जो कि कंपनी बंद होगी, ब्रांच बंद होगी, रसीद नहीं मिल रही, 1 साल से वो लगातार किस्त ले रहे आ रहे थे, इसी बहजोई के। तो मैंने कहा मैंने उससे कहा मार साहब वो तो किस्त ले रहे, तुम क्यों नहीं ले रहे?